कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है, उन्हीं के शहर में हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हस्ती हमारी इतनी हजार साल पहले मिट गई कि हमें उसका अंदाजा ही नहीं चला। आज 350 मान लीजिए अमेरिका का इतिहास है। भारत करीब 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन एक विचारधारा ने इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। वो विचारधारा है कि हम थे, कि सतयुग हमारे यहाँ आ चुका, त्रेता हमारे यहाँ आ चुका, द्वापर हमारे यहाँ आ चुका, जितने उत्तम लोग थे हमारे देश के इतिहास में वो सब पैदा हो चुके। मान लीजिए हम सड़कें बना रहे हैं, तमाम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, लेकिन हम पहले नहीं हैं जो ये काम कर रहे हैं। हम ये काम कर चुके उन तमाम देशों से 100 साल पीछे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो हमसे 100-150 साल पहले जो विकसित देश हैं वो कर चुके हैं। उसके बाद वहाँ से हम सीख के आए हैं। आज भी हम डिफेंस की जितनी चीज़ें हैं हम किससे इंपोर्ट करते हैं? या तो रसिया से करते हैं, या तो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, या तो फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक प्रेडिक्शन है कि 2027 में हम विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। डेटा में तो हो जाएंगे, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए, आमदनी देखी जाए एक आदमी की, तो उस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। अभी जो ये एप्पल फ़ोन हमारे आपके हाथों में है, ये पूरी अर्थव्यवस्था भारत की इस एप्पल कंपनी के मार्केट कैप के बराबर है, 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच। किस बात का गर्व करें हम? 1986 में चाइना और भारत दोनों 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। आज चाइना 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हम कहाँ पिछड़ गए? हम क्या कर रहे थे इन दिनों? मैं इसके लिए दोष अपने देश के नेतृत्व को नहीं देना चाहूँगा, उससे ज़्यादा दोष यहाँ हम बैठे हैं ना अपने ऊपर लेना चाहूँगा। हमने सब कुछ हाथ पांव ढीला करके सरकारों के ऊपर डाल दिया। हमने क्या अपने बच्चों को लड़ना सिखाया? हमने अपने बच्चों को कहा कि जा जितना रिस्क लेना हो लेके आ जा, 5 बार फेल होना चाहता है हो जा, लेकिन जो तेरे मन को पसंद आए उसी में डिग्री लेके लौटना। किसी बाप ने अपने बच्चे से कहा? नहीं कहा, क्योंकि हम इतनी गरीबी से, इतने दुर्दिनों से निकल के आए हैं कि हम अपने बच्चे को रातों रात होमगार्ड या पीएससी की नौकरी दिलवा के या हेड कांस्टेबल बना के जल्दी से जल्दी उसे आमदनी पैदा करने वाला बच्चा बनाना चाहते हैं। हम उसके मन के हिसाब से जो वो बनने के लिए आया था, परमात्मा ने हो सकता है उसे सम्राट या शहंशाह बनाने के लिए भेजा हो, माँ बाप के रूप में हम उसे हेड कांस्टेबल बना देते हैं, स्कूल का मास्टर बना देते हैं। हम उसे रिस्क लेना नहीं सिखाते। भारत में 35 साल से 45 साल के आयु के बीच के लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे सामने अवसर नहीं है। और अगर अवसर हैं तो हमारे सोचने की शक्ति इतनी पुरानी है, इतनी जर्जर है, छोटा से छोटा रिस्क भी नहीं उठाना चाहते। बहादुर बनने की शुरुआत वहाँ से होती है जब हम अपने आँखों में भविष्य के सपने लेकर चलना शुरू करते हैं, उनको बुनना शुरू करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें भारत में बहुत अच्छी हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दिया, लेकिन आत्मनिर्भर अगर आप हजारों साल से आत्मनिर्भर नहीं है तो 2 साल में आत्मनिर्भर नहीं बन जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत अच्छी हुई है। जो मैं मीडिया के लिए समर्पित करते हुए कह रहा हूँ, मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, कि मीडिया ने लोगों के जीवन को कैसे आसान बनाया है, कैसे एम्पावर किया है, कैसे ताकत दी है। मनोहर राणा साहब का छोटा शेर है जो मुझे याद आ रहा है कि तुम हम सफ़र थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, मंजिल भी आ गई, मुझे चलना भी कम पड़ा। थैंक यू।